गरीबों के बच्चे जाते हैं प्रोटेस्ट में, वहाँ पे दंगा मचाते हैं, उनके ऊपर पुलिस केस होती है। और जो अमीर लोग हैं, जैसे जो भी पॉलिटिशियंस है, उनके बच्चे पढ़ते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे जॉब अच्छे अच्छे ये संभालते हैं। और हमारे बच्चे जाते हैं प्रोटेस्ट करने, दंगा करते, एक में के खिलाफ आग उगलते हैं। और वही लोग और उनके ही बच्चे हिंदू मुस्लिम उनके फ्रेंड्स रहते हैं, उनके वाइफ, उनके गर्लफ्रेंड, उनके बॉयफ्रेंड भी हिंदू मुस्लिम होते हैं, और हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़ते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों, पॉलिटिशियंस लोगों ने हम लोगों को इस तरह से बार दिया है कि वो बिल्कुल हमारे बारे में नहीं सोचते। वो उनके बच्चों को चाहे एक से एक, मतलब गुची से लेके प्राडा से लेके मर्सिडीज से लेके सब कुछ टेस्ला की कार्स देंगे, बट हमारे बच्चे उनके सपोर्ट करने के चक्कर में, जय श्री राम के और अल्लाह अकबर के नारे लगाने के चक्कर में हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है। और इसके कारण यही होता है कि हमारे बच्चे हमेशा गरीब होते हैं, और हम कभी उस नजर से देख ही नहीं पाते। जात धर्म के बाहर जाके हम कुछ चीज नोटिस करना ही बंद कर दिया है आज के जमाने में। और उनके बच्चों को देखेंगे तुम तो वो बच्चे लग्जरियस गाड़ी में घूमेंगे। हमारे ड्रीम कॉलेजेस जो होते हैं उससे भी 10 गुना अच्छे कॉलेजेस में पढ़ेंगे, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। और हमारे बच्चे बस नाम के। और गवर्नमेंट ऑब्वियस बात है कि एक अच्छी स्कूल, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराने में फेल हो जाती है। एसएससी जैसे कितने सारे स्कैम होते हैं, और ना जाने ऐसी कितनी तकलीफें हमारे गरीब युवाओं को झेलना पड़ती है। जबकि हम जो लोग हैं वही लोग, मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस है उनको अमीर बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और उनको सबसे रिच बनाने का काम करते हैं। और उनके ही बच्चे हमारे को जो सिखाया जाता है इन पॉलिटिशियंस के द्वारा, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे कि हमको सिखाया जाता है हिंदू मुसलमान अल्लाह अकबर और जय श्री राम के हमारे से काम करा के लिए जाते हैं, बट उनके बच्चे उनके फ्रेंड्स भी मुस्लिम दिखेंगे, उनकी गर्लफ्रेंड्स भी, बॉयफ्रेंड भी मुस्लिम दिखेंगे, सब दिखेगा। वो बिल्कुल भी जाति धर्म में पार्शलिटी में बिलीफ नहीं रखते, बट ये हमको हमारे से इनको काम करवा के लेना रहता है। इनकी रोटियां सेकनी होती है, इस वजह से ये इनकी रोटियां सेकनी होती है, इस वजह से ये लोग हमारे ऊपर ऐसा काम कराया जाता है। हमारे यहाँ पे गरीब बच्चा पैदा होता है तो उसको ठीक से खिलौने तक नहीं मिलते, और इनके जब अमीर घर के बच्चे पैदा होते हैं तो इनके फ्यूचर सेट होते हैं। हमारे घर का बच्चा जब अगर किसी एचआर ने रिज्यूमे ऑनलाइन चेक तक किया तो हमको सक्सेस फील होने लगता है। और इनके अमीर बच्चों का सीन ऐसा रहता है कि उनके बाप अगर डायरेक्टर को कॉल कर दे तो उनकी जॉब लग जाती है। ये है डिफरेंस। तो कभी किसी को इतना बड़ा मत बनने दो कि, मतलब बड़ा मत बनने, ऑब्वियस बात है कि सबकी हक है बड़ा बनना, अमीर बनना, बट ऐसा ना हो कि कोई हमको बता रहा है हिंदू मुसलमान करे और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे, ब्रांडेड एसयूवी स्टफ यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ में है। ये चीजें अब नोटिस की जा रही है। एक ट्रेंड चल रहा है नेपो किड्स वर्सेस आवर किड्स। अपने लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, और इनके बच्चों को एकदम फ्री में मिलता है। और सच बात है, पॉलिटिशियंस लोगों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, कुछ मेहनत करके कमा के देना नहीं पड़ता, और इस वजह से ही वो और अमीर होते जाते हैं। और हमारे बच्चे आज भी ऐसे कितने बच्चे रहेंगे, हिंदू के हो मुसलमान के हो, जो जेल में पड़े, नारेबाजी के चक्कर में जेल में पड़े, इनकी रिहाई तक नहीं हुई है। तो यही सारी चीजों को एक्सपोज करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर ही लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमेशा जब ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ ओट्स डालोगे, कोई सा भी नेता हो, मैं इधर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कोई सा भी नेता हो, तो उसके काम के ऊपर वो वोट डालिए, उसको अच्छे से ये करिए, ना कि उसके जुमलों पे वोट डालिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तक की 10-12 साल में यही देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ जाति धर्म के ऊपर, नारेबाजी के ऊपर ही इलेक्शंस होते हैं, और जीतते भी है, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ की हिंदुज्म है। बट हम लोगों को अब इस चीज के ऊपर उठना पड़ेगा, जैसा नेपाल में हुआ नेपो किड्स की वजह से। नेपाल में सिर्फ नेपो किड्स की वजह से झगड़ा नहीं हुआ, सोशल मीडिया की वजह से झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ के जो नेपाली किड्स थे, मतलब जो हमारे जैसे युवा थे, उनको बाहर देश में जाके, रशिया में जाके झगड़े करना, मतलब रशिया में जाके मिलिट्री में भर्ती होना पड़ रहा था कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग लेके। बट वही टाइम हमारे पे भी ऑलमोस्ट है, क्योंकि हमको भी जॉब नहीं मिल रही है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश बनता जा रहा है, 2 नंबर पे आ गया है, बट हमको से एम्प्लॉयमेंट तक नहीं मिल रहा है। और जो जॉब है गवर्नमेंट में पड़ी हुई, वो अभी तक उसके ऊपर जॉब का ये भी नहीं कर रहे, मतलब जॉब प्रोवाइड भी नहीं कर रहे। तो यही बात है, इस वजह से, इसी केस की वजह से वहाँ पे नेपाल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। नेपो किड्स और उनके किड्स को कंपेयर किया गया तो उनको लगा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, और सोशल मीडिया के ऊपर जब आवाज उनकी उठने लगी तो इसकी वजह से सोशल मीडिया बंद कराई गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि सारी जनता रोड पे आई, 2 दिन में पूरी सत्ता पलट दी, पूरी सत्ता ही जला दी गई। उनके सांसद भवन और विधान भवन सब जला दिए गए, और उनके जितने भी मिनिस्ट्रीज थे,
सीएम थे उनको भी मतलब बहुत जगह पे नुकसान करने को मिला है, और इसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी अमीर लोग हैं उनके घर के ऊपर भी तोड़फोड़ की गई, और उनकी जो एक इकोनॉमी थी एक झटके में खत्म हो गई। पता नहीं अब उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, बट ऐसा होता है जब जेएनयू लोग रोड पे आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बात मैं फिर से ये कर रहा हूँ कि गोदी मीडिया और जितने भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, ये और अच्छे से इस बात को समझ लें कि भ्रष्टाचार, और जब ऑडियंस के प्रोटेस्ट की आवाज दबने लग जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। देख लो, जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, मणिपुर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहा है, आधे से ज्यादा इंडिया के स्टेट्स में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हम वो सीन देखने जा रहे हैं? कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक जगह पे आके रुकना चाहिए। प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।